जय हिंद एग्जाम वॉरियर्स। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कक्षा 12वीं के मेन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों और शोरों से आपकी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपकी इस तैयारी में, आपकी इस मेहनत में मैं भी आपके साथ हूं और आपके लिए ये मेरे जो प्रयास हैं, आपके 1 मार्कर जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं मेन एग्जाम 2024 में फिजिक्स विषय से संबंधित, उन सभी का मैंने बढ़िया तरीके से फैक्ट वाइज कलेक्शन किया हुआ है और आप इन्हें लिखें अपने नोट्स में, बार बार रिवीजन करें और याद करें। मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके 1 मार्कर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हों मेन एग्जाम में। उसके लिए मैं विगत कुछ परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस और जिनकी आने की प्रबल संभावना है उन सभी क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है नाभिक, न्यूक्लियस। अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको न्यूक्लियस और हिंदी में हम कहते हैं इसे नाभिक। मैंने जैसा कि लिखा हुआ है, परमाणु का केंद्र बिंदु, किसी भी परमाणु का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ एटम, वही नाभिक कहलाता है। ये हमने देख लिया है परमाणु वाले टॉपिक में भी। तो परमाणु का केंद्र बिंदु क्या है? नाभिक है। अगर ये परमाणु है गोलाकार भाग तो यह उसका सेंटर पॉइंट जो कि नाभिक को दर्शाता है। सबसे पहले मित्रों हम देखेंगे नाभिक का परिचय, संक्षिप्त जानकारी नाभिक की हम कैसे ले सकते हैं। हर एक फैक्ट यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वैल्यूबल है। मित्रों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो नाभिक के खोजकर्ता हैं उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड बहुत ही फेमस नाम है और वेरी आईएमपी कॉन्सेप्ट है इनके नाम पर। तो सबसे पहले नाभिक के खोजकर्ता देखेंगे जिनका नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। आकार हम देख रहे हैं, मतलब कि हम नाभिक का साइज देख रहे हैं, वह होता है 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर जो कि नाभिक का साइज होता है, 10 की घात -15 मीटर, यह हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद नाभिक के अंदर कण, कौन कौन से नाभिक के अंदर कण होते हैं? तो नाभिक के अंदर, अगर ये एक नाभिक है तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है जिसे हम पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं, धनात्मक कण कहते हैं नाभिक का, और न्यूट्रॉन होता है जिसे हम निरावेशित कण कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी आवेश होता नहीं है। तो इस तरीके से 2 कण नाभिक के अंदर होते हैं। उसके लिए आप एक तरीका याद रख सकते हैं, एनपी। एनपी में एन मतलब है यहाँ पास न्यूट्रॉन और पी मतलब है प्रोटॉन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वह है नाभिकीय मॉडल किसने दिया? तो नाभिकीय मॉडल दिया है रदरफोर्ड जी ने। उन्होंने ही दिया है, जो नाभिक के खोजकर्ता हैं और उनकी प्रसिद्धि इस दुनिया में, इस संसार में है नाभिकीय मॉडल के रूप में। रदरफोर्ड जी का अल्फा कण प्रकीर्णन विश्वविख्यात है। इसके जस्ट बाद मित्रों हमने ये शॉर्ट जानकारी देखी नाभिक के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड जी ने दिया। अप्सरा नाभिकीय रिएक्टर, अप्सरा नाभिकीय रिएक्टर जो कि स्थित है मुंबई में। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अप्सरा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो हम बोलेंगे मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मोस्ट वैल्यूबल फैक्ट, 2023 एमपी बोर्ड मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हम बोलेंगे मायानगरी मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो मेरे यहाँ पास लिखा हुआ है R = R0 a की पावर 1/3। यहाँ R0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर। तो ये हमने देख लिया। इससे जस्ट बाद जो हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस, वह मित्रों सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिक के किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? तो हम बोलेंगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य तथा तारों से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसमें होता क्या है कि 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है।
तो हम बोलेंगे जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है और इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके बाद मैंने लिखा है तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन बनाते हैं। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में न्यूक्लियॉन को दर्शाती है। इसके जस्ट बाद जो हमारा फैक्ट है, नाभिकीय रिएक्टर विस्फोट, इस दुनिया में एक ऐसा विस्फोट हुआ जो कि हिस्ट्री में दर्ज हो गया। नाभिकीय रिएक्टर विस्फोट 1986 का यूक्रेन चेरनोबिल रिएक्टर में जो विस्फोट हुआ था वह बहुत ही भीषणकारी था, विनाशकारी था। 1986 का यूक्रेन चेरनोबिल रिएक्टर। आपकी कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी 12th क्लास में यह टॉपिक है, इस वजह से मैंने सारे फैक्ट को एनसीईआरटी 12th बुक से लिया है और उसी से संबंधित है, तो निश्चित ही ये आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके जस्ट बाद मित्रों, परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान जहाँ होता है वही कहलाता है नाभिक। तो नाभिक की परिभाषा क्या है? परमाणु का समस्त धनावेश, टोटल पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास जो परमाणु का होता है वह किसी भी परमाणु के अंदर मतलब कि केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक, और इसे ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके जस्ट बाद मित्रों, नाभिक के अंदर मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के अंदर होता है धनावेशित। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, मतलब कि धनावेशित चार्ज होता है प्रोटॉन में, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो है वह निरावेशित कण है, इस पर कोई भी चार्ज होता नहीं है। फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। हम इनका नाम याद रखेंगे कि जो प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर, वह है ई गोल्डस्टीन। जबकि प्रोटॉन के खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन, जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था, ये हमें याद रखना है। तो न्यूट्रॉन होता है एक निरावेशित कण। न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण कहलाता है नाभिक का। इसके जस्ट बाद मित्रों जो हमारा फैक्ट है, नेक्स्ट फैक्ट, अल्फा कण कैसे होते हैं? तो अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कणों की जो परिभाषा है वह है हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु का जो नाभिक है वह कहलाता है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण पॉजिटिव कण होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हीलियम परमाणु का नाभिक माने जाते हैं। इसके जस्ट बाद जो हमारा फैक्ट है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से एक्सलरेट नहीं होते, मतलब कि त्वरित नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? उसका आंसर भी हमारा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा सही आंसर है। नाभिक घनत्व हमारा जो अभी नाभिकीय परिचय में जो लास्ट फैक्ट है, 2.29 इंटू 10⁻17 kg मीटर की पावर -3, ये नाभिकीय घनत्व की वैल्यू है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने नाभिक के कॉन्सेप्ट को हम तैयार कर सकते हैं और फैक्ट हम कैसे नाभिक के तैयार करेंगे। इसके जस्ट बाद मित्रों हम देखेंगे कुछ आईएमपी फैक्ट जो मैंने लिखे हुए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और वो क्वेश्चंस वाइज हैं। मतलब कि सबसे पहला जो हमारा यहाँ पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सा बल पाया जाता है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में कौन सा बल पाया जाता है? यदि ये पूछा जाए एक शब्द के उत्तर में, तो हमें लिखना है प्रबल नाभिकीय बल पाया जाता है। प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसके जस्ट बाद एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है, एक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक नाम से ही पता चलता है। सम प्लस स्थान, मतलब कि जिनका स्थान समान हो, जिनका क्रमांक समान हो, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो, यहाँ पास द्रव्यमान संख्या एक समान हो। पिछले क्वेश्चन का ये जस्ट उल्टा है, किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, वो हम बोलते हैं उसे संभारिक।
समभारिक में भी नाम से पता चलता है, सम प्लस भार मतलब कि द्रव्यमान। ऐसे परमाणु या तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम सेम हो, मतलब कि एक समान हो, किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं समभारिक। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? तो हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। नाम से पता चलता है सम न्यूट्रॉनिक, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होगी। तो इनके शब्दों से ही पता चलता है इनकी परिभाषा कैसी होगी। ऐसे ही हमें तैयार करना है हर एक फैक्ट को और रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा बार। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाना। एक भारी नाभिक होगा, उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी, तब ये जाके कहीं दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाएगा और बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? नाभिकीय विखंडन। इसके जस्ट बाद मित्र मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6वां, प्रति नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। प्रति मतलब कि एक बार न्यूक्लियस विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा होती है, जो मुक्त ऊर्जा होती है, वह होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है जो कि अत्यंत विनाशकारी होती है। और प्रति नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, यही ऊर्जा परमाणु बम के लिए, एटम बम के लिए जिम्मेदार होती है। अगला मेरा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 6वां, कि प्रति नाभिकीय विखंडन ऊर्जा तो मैंने देख लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 6वां, मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है। देखिए मित्रों, यहाँ मैंने क्रमांक देना भूल गया। तो हम देखेंगे कि ये जो परमाणु बम है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हमारा जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जबकि इससे जो पिछला क्वेश्चन था वह था प्रति नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कितनी होती है? तो वह होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। दो हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया। दो हल्के नाभिक जब भी मिलेंगे और रिजल्ट होगा एक भारी नाभिक के रूप में, तो इस प्रक्रिया का जो नाम होगा वह है नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन पर बेस्ड होती है। इसके जस्ट बाद मित्रों हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। सूर्य तारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसके बारे में हमने अभी देखा। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, वह कहता है कि हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों के नाम लिखें। तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ड्यूटीरियम और एक समस्थानिक है ट्रीटियम, और एक और समस्थानिक होता है प्रोटियम। तो हमें दो याद करना है, ड्यूटीरियम एवं ट्रीटियम। इस तरीके से मित्रों हमने ये 10 क्वेश्चंस देखे इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11वां है, रेडियो एक्टिविता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रियता, के खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी बैकरल ने 1896 में इस गुणधर्म की खोज की थी, रेडियो एक्टिविता की। ये ऐसे तत्वों में पाई जाती है जैसे खतरनाक विकिरण लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है कि नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान वो कैसे होते हैं? तो हम लिखेंगे कि वो जो होते हैं दोनों के द्रव्यमान वो बराबर होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो बराबर हमारा एक मतलब आईएमपी फैक्ट है। इसके जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, हम देखेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की मात्रा होती है। इसके जस्ट बाद नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का नाम क्या है? तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन हमने पढ़ लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियन बनाते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है जिसका नाम है बंधन ऊर्जा। इसके जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या होता है? तो E = m/c², E = mc²। यह किसने दिया था? तो यह दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जर्मनी के साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे।
बाद में जाकर के अमेरिका में बस गए थे। तो E बराबर mc², ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान का अंतर, घटकों में आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? तो हम बोलेंगे द्रव्यमान क्षति कहलाता है, मोस्ट वैल्यूबल। ये एक शब्द का क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 10 मिलीग्राम के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो 9 × 10⁻11 जूल होती है। इसके जस्ट बाद, नाभिकीय संलयन बड़े ही उच्च ताप जबकि विखंडन सामान्य ताप पर संभव होता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा जो फैक्ट है, नाभिकीय बल एक आकर्षण बल होता है तथा यह बहुत ही तीव्र बल होता है। हमने इसको देख लिया। इसके बाद मित्रों, जो बीटा कण होते हैं जिनमें ऋणावेशित चार्ज होता है बीटा कणों में, वह अल्फा कण की तुलना में अधिक वेधन क्षमता रखते हैं, ये हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कणों की आयनीकरण जो क्षमता होती है वह बहुत ही अधिक होती है, यह हमें याद रखना है। बीटा कणों से तो ज़्यादा ही होती है अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता। एक एक फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक मंदक तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रक का काम करती हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने सारे फैक्ट को एक तरफ से लिखा है, आप बढ़िया तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविता पर ताप प्लस दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमें याद रखना है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया कि रेडियो एक्टिविता पर ताप प्लस दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि किसी परमाणु में, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या बताती है। किसी भी परमाणु में न्यूक्लियॉनों की जो संख्या है, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसी को हम बोलते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या। इस तरीके से हमने कुछ 23-24 प्रश्न देखे हैं, 1 मार्कर एक एक शब्द के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। मित्रों, हमें ऐसे ही क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इससे पहले मैंने परमाणु, इलेक्ट्रॉन विकिरण की द्वैत प्रकृति, अर्धचालक युक्तियाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें और आज का ये टॉपिक नाभिक मिला के मैंने लगभग 5 चैप्टर के 1 मार्कर फैक्ट डाल चुका हूँ अपने चैनल में, तो आप उन्हें जाकर के अवश्य पढ़ें। मिलेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।